हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ पर स्वागत है। आज की हमारी क्लास नंबर सिस्टम की 4th क्लास है। तो 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे और हमने संख्याओं के बारे में जाना था। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल डिटेल से जो हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर ऑफ़ जीरो, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम कुछ टाइप कर चुके हैं, तो बाकी के टाइप जो बचे हुए हैं वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और जो भी आपके फ्रेंड यूपी पुलिस की तैयारी करें उन सभी को हमारे चैनल के बारे में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताया करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, लास्ट क्लास में जो मैंने छोड़ा था, हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि अगर हमें दिया जाए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और ये आपको कहाँ तक दिया जाए, ये आपको दिया जाए जैसे 400 तक, 400 तक दिया जाए, तो इसका जो कंसेप्ट होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कंसेप्ट है वो कैसे काम करता है। आज के यहाँ पर आज हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि अगर हमें ये शॉर्ट में करना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये जो भी हमें अंतिम संख्या दी जाएगी हमें इसका 1/2 करना है, 1/2, जो कि कितना आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। अब हमें केवल ये बताना था यहाँ पर कि 200 तक कितनी जीरो आएंगी। तो क्या करें, 5 से डिवाइड करें। कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, हम 5 से क्यों डिवाइड करते हैं। तो 5 से 240 बार, फिर आप 5 से डिवाइड करें 40 को 8 बार और फिर 5 से डिवाइड करें 8 को 1 बार। देखो ये जो डिवाइड होगा मैक्सिमम आप इसको एक ही बार यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इंटीजर में लेकर आना है। तो यहाँ पर अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 40 और 8 48 और 1 49, तो हमारा आंसर आ जाएगा 49 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 49 आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ से आगे हमें जो करना था, जैसे अगर आपको दिया जाए, आपको क्वेश्चन अगर बड़ा दिया जाए, जैसे आपसे कहा जाए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 और डॉट डॉट, ये हमें दिया गया 1000 तक। ये हमें कहाँ तक दिया गया, 1000 तक दिया गया। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और कहाँ तक 1000 तक, अगर हम इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा करें तो दाईं ओर से देखने पर, दाईं ओर होगा पीछे की साइड से देखने पर, अगर हम इसको देखें तो कितनी जीरो आएंगी लास्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर सम संख्या आपको दी गई तो आप जो अंतिम संख्या उसका 1/2 करें और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। कितना आएगा, ये 500 आएगा। तो आपको केवल ये बताना है कि 500 तक कितनी जीरो, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो अगर हम 5 से 500 को डिवाइड करें 100 बार और अगर 5 से हम 100 को डिवाइड करें 20 बार और 5 से अगर हम 20 को डिवाइड करें तो ये 4 बार, ऊपर वाले को छोड़कर इनका सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 124। तो यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएंगी, 124 जीरो यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। तो अगर आपको सम संख्याओं का कंसेप्ट दिया जाए तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सम संख्याओं पर दिया जाए तो आपको ये वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको केवल अपना टाइम बचाना होता है एग्जाम में, और टाइम आप ऐसे ही बचा पाएंगे, ना कि बेसिक मेथड इसमें अप्लाई करके। तो इसके बाद आप पहले इनको नोट करेंगे, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद अगर आपको दिया जाए, देखो आपको क्वेश्चन दिया जाए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और ये आपको गिवन हो, ये आपको कहाँ तक दिया जाए, ये आपको दिया जाए 2000 तक। कहाँ तक दिया जाए, 2000 तक। तब आपको क्या करना है, तो जो अंतिम संख्या हमें दी गई आप इसका 1/2 करें। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 1000 बार, क्योंकि अगर आप 2000 का आधा करें तो 1000 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर केवल ये पता करना था कि 1000 तक कितनी जीरो, तो आपको क्या करना था 5 से डिवाइड। तो अगर हम 5 से इसको भाग दें तो 5 दूनी 10,
कितनी बार, 200 बार। और अगर हम इसको फिर 5 से भाग दें तो 5 चौक 20, 40 बार। और अगर फिर 5 से भाग दें तो 5 अट्ठे 40, और अगर फिर 5 से भाग दें तो 1 बार। ऊपर वाले को छोड़कर ये जो बचेगा ना, इसको आपको योग जोड़ देना है। इसका योग करेंगे तो यहाँ पर जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा, 240 और 8 48 और 1 49, तो उनका योग आ जाएगा 249, 249। तो यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएंगी, 249 आ जाएंगी। तो सम संख्याओं से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन को आप इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखो यहाँ से हमारा टाइप 3 स्टार्ट होगा। टाइप 3 में हमारे स्पेशल केस बनते हैं। जैसे अगर हम देखें टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, पहले इसको मिटा लेते हैं। अगर हमें दिया जाए क्वेश्चन, हमें क्या दिया जाए, जैसे यहाँ पर अगर हमें दिया जाए 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 15, 12 गुणा 15, और ये आपको दिया जाए 300, कहाँ तक आपको दिया जाए, 300 तक आपको दिया जाए। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 15 डॉट डॉट आगे चल के, और कहाँ तक, 300 तक। अब आपसे कहा जाए अगर आप इन सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आप क्या करें, सभी संख्याओं की अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो दाईं ओर से यानी पीछे की साइड से जीरो कितनी आएंगी, ये हमें बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, देखो डायरेक्ट तो आप इसको नहीं कर पाओगे, तो आप इसको फैक्टर कर सकते हैं इनके। तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1, 3 को 3 गुणा 1, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4। इसी तरीके से हम इनको लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम 300 को लिखेंगे 3 गुणा 100, 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 100। आप ये काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 3 1 के साथ भी है, 3 2 के साथ भी है, 3 3 के साथ भी है, और 3 4 के साथ भी, आगे चल के 3 5 के साथ भी होगा, 6 के भी होगा, 7 के भी, और कहाँ तक होगा, 100 तक। तो यहाँ पर जब ये 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं के साथ 3 की गुणा हो रही है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर 3 की कितने बार मल्टीप्लाई की, 100 बार। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 100, यानी जितनी पावर उतनी बार होगी मल्टीप्लाई। इसके बाद यहाँ पर गुणा, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, और ये कहाँ तक लिखेंगे हम, 100 तक। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो अगर आप इसको देखें, अगर आपको जीरो निकालने हैं तो मैंने आपको बताया था जीरो निकालने के लिए आपको केवल क्या लेना होता है, 5 गुणा 2। आपको इनके पेयर बनाने होते हैं 5 और 2 का, क्योंकि जब आप इनकी गुणा करेंगे तो 10, एक जीरो आपको मिलती है। अगर 5 और 2 का एक जोड़ा बनेगा तो आपको 1 जीरो मिलेगी, अगर 2 बनेंगे तो आपको 2 मिलेंगे, अगर 3 जोड़े बनेंगे तो कितनी जीरो होती हैं, 3 होंगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको छोड़ें, अब देखो इसका तो यहाँ पर कोई काम है ही नहीं, केवल आपको क्या निकालना है, 1 से लेकर 100 तक कितनी जीरो। या तो आप इसको निकाल लें, आप क्या करें, 100 को 5 से डिवाइड कर लें, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10 20, और फिर 5 चौक 20। अब आप इसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते तो ये कितना आ जाएगा, 24। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी जीरो आ जाएंगी, 24 आएंगी। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे आपको ना कोई भी नंबर दिया जा सकता है यहाँ पर, जैसे आपको दिया जाए 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 4 चौक 16 गुणा 20 गुणा, और ये डॉट डॉट आपको दिया जाए, अगर ये आपको दिया जाए 400 तक, या फिर आपको दिया जाए 4000 तक, तो आपको ना ये जो पैटर्न दिया गया है, जो सीरीज आपको दी गई, इसको पहचानना है। आप क्या करें, इसमें आप ये देखिए, इसमें प्रत्येक संख्या में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 4 से, क्योंकि ये 4 8 12 16 20, और कहाँ तक, ये 400 तक। तो ये बात आपको समझनी है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आपको पैटर्न दे दिया जाएगा, आप कर लोगे। जैसे आपको प्राकृतिक संख्याएं दी,
समदी या फिर विषमदी। लेकिन अगर आपको ये ना देकर आपको ये पैटर्न दिया जाए तो इसमें आपको ये खुद देखना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने किससे की है, या जो एग्जामिनर है उसने किस नंबर से सीरीज को मल्टीप्लाई किया है। जो ये निकाल लेगा वही क्वेश्चन को कर लेगा। अब जैसे यहाँ पर ये है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 1, इसके बाद ये 8, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 गुणा 3, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, और 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5, ये हम इसको लिख सकते हैं। और ये कहाँ तक, आखिर तक हम जाएंगे तो हम 400 को लिखेंगे 4 गुणा 100, 400 को हम कितना लिखेंगे 4 गुणा 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमारी सीरीज है वो बन जाएगी। अब आप यहाँ अगर देखें तो 4 की गुणा 1 में भी हुई, यहाँ पर 4 की गुणा 1 में, 4 की गुणा 2 में, 4 की गुणा 3 में, 4 में 4 की गुणा 5 में 4 की, और कहाँ तक 100 तक। तो हमने 1 से लेकर 100 तक प्रत्येक संख्या को 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। तो इसका मतलब जब सभी के साथ हमने 4 से मल्टीप्लाई की तो 4 की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 100 बार। तो हमने लिखा 4 की पावर 100। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1, फिर यहाँ पर ये 2 बचेगा, उसके बाद 3 बचेगा, फिर 4 बचेगा, और ये कहाँ तक, ये आ जाएगा 100 तक। ये कहाँ तक आएगा, 100 तक आएगा। तो यहाँ पर आपको केवल अब यही तो पता करना है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी जीरो आएंगी, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर ये कितनी जीरो आएंगी, ये आ जाएंगी 24, क्योंकि अभी तो हमने निकाला था कुछ देर पहले। तो आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई की जाए, आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि आंसर क्या आएगा। अब इसमें एक स्पेशल केस बनता है जिसे हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट करें दोनों को। देखो यहाँ पर एक स्पेशल केस बनेगा 5 को लेकर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 5 अधिक बार आता है और 2 आता है कम बार। जब 5 अधिक बार आएगा तो फिर पेयर किसका बनेगा, 5 का बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था, सॉरी 5 का नहीं बनेगा, 2 का बनेगा। यानी ये क्वेश्चन हो जाएगा उल्टा। अब उल्टा ही होगा कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन आपको गिवन है 5 गुणा 10 गुणा 15, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 और गुणा 25, और ये हमें दिया गया, ये कहाँ तक दिया गया, इसको हमने लिया 500, 500 तक हमने इसको लिया। कहाँ तक लिया हमने इसको, 500 तक लिया। अब देखो यहाँ अगर आप इस पैटर्न को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि हमने प्रत्येक पद में, जो हमारी ईच टर्म है, प्रत्येक पद, उसमें हमने मल्टीप्लाई किससे की है, 5 से। तो अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को देखूं, जो पहला पद है, तो आप इसको लिखोगे 5 गुणा 1, लिख सकते हैं नहीं। आप 10 को लिखोगे 5 गुणा 2, 10 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 2 लिखेंगे। 15 को हम लिखेंगे 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 लिखेंगे। और 20 को हम लिखेंगे 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 लिखेंगे। इसके बाद हम 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5 लिखेंगे। अब ये हमारा चलेगा डॉट डॉट, और यहाँ पर हम 500 को लिखेंगे 5 गुणा 100। कितना लिखेंगे, 5 गुणा 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमने 5 में 1 से मल्टीप्लाई की, और इस 2 में भी हमने 5 से मल्टीप्लाई की, 3 में भी 5 से मल्टीप्लाई, 4 में भी और 5 में भी। कहाँ तक किया हमने, 100 तक। हमने 100 तक प्रत्येक पद में 5 से मल्टीप्लाई की यहाँ पर। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर हम प्रत्येक में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से 100 तक हमने 5 की कुल कितनी बार गुणा कर दी, 100 बार। तो यहाँ पर कितना बचेगा ब्रैकेट में, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और ये चला जाएगा डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 100 तक। कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ना ये बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर जो आप करने वाले थे ना कि 24 आता है, तो 24 तो आंसर आएगा नहीं। अब आप निकालें, जब यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है, जब यहाँ पर 5 की पावर 100, 5 100 बार आया, तो आपको क्या करना है, आप पहले ये पता करें 2 कितनी बार आया
और फिर 5 कितनी बार 1 से 100 तक में आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यही पता कर लूँ कि 1 से 100 तक 5 कितनी बार आएगा, तो हम 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 बार, और 5 से अगर हम 20 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 बार। तो इस ऊपर वाले को छोड़कर ये कितना बचेगा, 24। अब यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ तो ये बताएं आपके 5 कुल कितनी बार आया, 5 कुल कितनी बार आया, तो यहाँ 5 की पावर 100 बार यहाँ पर और 24 बार यहाँ पर, तो 5 आया कुल 124 बार। कितनी बार आया 5 कुल, 124 बार आ जाएगा। तो 5 यहाँ पर आया 124 बार। इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अब ये पता करना है कि 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आया, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 50 बार, फिर आप 2 से 50 को डिवाइड करें 25 बार, फिर आप 2 से अगर 25 को डिवाइड करें तो आप 12 बार डिवाइड कर सकते हैं, 2 छक्के 12 होते हैं, फिर ये 2 3 6 होगा, फिर 2 से 3 को, तो 1 बार हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इस ऊपर वाले को छोड़कर ये जो बचेगा ना, ये सभी आपको लेना था। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 97 आएगा, 97। तो यहाँ पर अगर हम 2 की बात करें तो 2 कुल कितनी बार आया, तो 2 आया यहाँ पर 97, 97 बार। 2 कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। तो अब हमें यही यहाँ पर पता करना था कि यहाँ पर जो हम इनके जोड़े बनाएंगे वो कितने बनेंगे। अगर आप इनमें कॉमन लो तो आप कितना कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर 97। तो मैंने आपसे कहा था कि जो कम होगा हमेशा जोड़ा उसी का बनेगा, जो कम होंगे हमेशा जोड़ा उसी का बनेगा। कल मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो आप उसको देख लेना, उसमें आपको ये बिल्कुल डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है। तो जहाँ पर 5 आपको अधिक बार दिखाई देगा, ठीक है, जहाँ पर 5 आपको अधिक बार दिखाई दे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बनाना होगा। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे। अब ये मत कर देना कि आप डायरेक्ट ही 2 की आप ये पता कर लो कि 2 कितनी बार आएगा। ठीक है, हो सकता है 2 वहाँ पर और अलग से आपको दे रखा हो, तो कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि आप इस तरीके से करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम आएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो आप इसको पहले नोट कर लें और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी सीरीज का। इसमें 2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिया, हमें दिया गया 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 28 गुणा 35, 28 गुणा 35, और ये आपको दिया गया 1400 तक। ये कहाँ तक दिया गया, 1400 तक ये दिया गया। अब आपको ये बताना है कि अगर हम इन सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे से देखने पर लास्ट में कितनी जीरो होंगी, तो कितनी जीरो आएंगी ये हमें बताना है। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर पैटर्न क्या है, यहाँ पर हम कर रहे हैं 7 से मल्टीप्लाई, तो हम 7 को लिख सकते हैं 7 गुणा 1, और हम 14 को लिख सकते हैं 7 गुणा 2, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएंगे। 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3, क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 3, और इस 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 4, क्योंकि ये 7 चौक 28 होगा, और 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 5, और लास्ट में जो हमें 1400 दिया गया इसको हम लिखेंगे 7 गुणा 200, क्योंकि 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 200 आएगा। तो इस बार जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें दिया है कि हमने 1 में 7 से गुणा की, हमने 2 में भी 7 से गुणा की, हमने 3 में भी की, हमने 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, और कहाँ तक की 200 तक। अगर हम 1 से लेकर 200 तक 7 की प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई करें तो हमने 7 की कितने बार गुणा कर दी, तो हमने 7 की 200 बार ही गुणा कर दी। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 7 की पावर 200, 200 ये लिख लेंगे 7 की पावर 200। इसके बाद जो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5
और डॉट डॉट अगर हम करें तो ये लास्ट में संख्या क्या आती है हमारी 200, यानी 200 हमें दिया गया। तो यहाँ तक ये हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर दे रखा है 7। अब 7 की आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो ये 0 तो बनेगा नहीं, ठीक है। जब ये 0 नहीं बनेगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको पता करना है 1 से लेकर 200 तक कितनी जीरो आएंगी। अब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ना कितनी आएंगी। अगर आप इसको निकालना चाहें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं 200, और अगर आप 200 को 5 से डिवाइड कर दें, 5 से करेंगे तो ये होगा 5 चौक 20, फिर आप 5 से 40 को 8 बार, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से हम 8 को तो 5 एकम 5, जो शेष बचेगा उसको आप छोड़ देंगे क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये कितना बचा 49 आ जाएगा। तो 1 से 200 तक कितनी जीरो आ जाएंगी 49, 49 जीरो आ जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 49, 49 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन, ये सीरीज हमारी होती है कि जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी से। अब जैसे देखो अगर आपको एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया 9 गुणा 18 गुणा 27 गुणा 36 गुणा 45, 36 गुणा 45, और ये हमने लिया 9000 तक। ये हमने कहाँ तक लिया 9000 तक हमने इसको लिया। कहाँ तक लेंगे हम इसको 9000 तक। अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया। अब देखो हमसे कहा गया अगर हम इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो दाईं ओर से जो अंत में शून्य आएंगे ना वो कितने आएंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पर मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 1। इसके बाद 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 2, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 3 लिखेंगे, और 36 को हम लिखेंगे 9 गुणा 4। क्या लिखेंगे 9 गुणा 4 लिखेंगे। इसके बाद 45 को हम क्या लिखेंगे 9 गुणा 5 लिखेंगे, और आखिर में हमें दिया गया 9000। अब इस 9000 को हम लिखेंगे 9 गुणा 1000, 1000, ये हम इसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने इस 9 की 1 में भी गुणा की, 2 में भी की, 3 में भी की, 4 में भी, 5 में भी, यानी सभी में हम क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। और कहाँ तक करते हैं 1000 तक। तो अगर आप 9 की गुणा 1 से लेकर 1000 तक करें सभी के साथ, तो हमने 9 की गुणा कितने बार की, हमने 9 की गुणा कर दी 1000 बार। इसका मतलब 9 की पावर 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 की पावर 1000 आएगा। इसके बाद अगर मैं ब्रैकेट में देखूं तो क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और ये कहाँ तक आ जाएगा, ये आएगा 1000 तक। तो अब आपको ये पता करना है कि अगर हम 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं की आपस में गुणा करते हैं तो दाईं ओर से जीरो कितनी आएंगी, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमें निकालना था। अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ 1 से लेकर 1000 तक। तो अगर आप 1 से लेकर 1000 तक निकालोगे तो इसमें शायद 249 जीरो आ जाएंगी। और एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम 1000 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, उसके बाद 2 जीरो, फिर 5 से डिवाइड करें तो 5 चौक 20, और ये जीरो आ जाएगी। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करें 5 अट्ठे 40, और फिर 5 से करें तो एक बार। अब इस ऊपर वाले को छोड़कर आपको ना इनको लेना था, तो ये कितने आ जाएंगे 249। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 249, 249 आएगा, सॉरी। तो आंसर कितना आ जाएगा 249 आएगा। तो इस तरीके की सीरीज आपकी बनती है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे। अब इसके बाद कुछ और स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम उनको देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेंगे जब 10 का जो स्पेशल केस हमें दिया जाता है, ठीक है। 10 वाले को देखते हैं उसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो हमें दिया गया, हमें क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन दिया गया 10 गुणा 20 गुणा
30 गुणा 40 गुणा 50, और इनकी जो मल्टीप्लाई यहाँ पर की गई वो की गई 1000 तक। यानी कहाँ तक मल्टीप्लाई की गई? 1000 तक यहाँ पर मल्टीप्लाई इनकी की गई। अब आपको क्या करना है, आप ये देखें, देखो हमने प्रत्येक संख्या में 10 से मल्टीप्लाई की, तो हम 10 को लिखेंगे 10 गुणा 1, हम 20 को लिखेंगे 10 गुणा 2, 20 को 10 गुणा 2 लिखेंगे, 30 को हम लिखेंगे 10 गुणा 3, ये लिखेंगे, 40 को हम लिखेंगे 10 गुणा 4, और 50 को हम लिखेंगे 10 गुणा 5, ये हम इसको लिखेंगे। इसके बाद हम 1000 को क्या लिखेंगे? इस 1000 को हम लिखेंगे 10 गुणा 100, ये हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम इसको देखें तो हमने 10 की गुणा 1 में भी की, हमने 10 की गुणा यहाँ पर देखो 2 में भी की, 10 की गुणा हमने 3 में की, 4 में की, 5 में की, और कहाँ तक हम करते हैं? 100 तक। तो यहाँ पर अगर हम 10 की गुणा प्रत्येक संख्या में करें, कहाँ तक? 100 तक करें, तो हमने 10 की गुणा 100 बार तो कर दी। हमने 10 की गुणा अगर 100 बार की तो हम लिखेंगे 10 की पावर 100, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 5, ये आ जाएगा 100 तक, ये आ जाएगा। अब देखो एक छोटी सी बात आपको और समझनी है यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहता हूँ 10 की पावर 1 बराबर होता है 10, इसमें कितनी जीरो? 1। अगर मैं आपसे कहूँ 10 की पावर 2 तो बराबर 100 होता है, कितनी जीरो? 2। अगर मैं आपसे कहूँ 10 की पावर 3 तो ये बराबर होता है 1000, तो कितनी जीरो? 3। देखो जितनी पावर उतनी ही जीरो, तो 10 की पावर आपको जितनी दी जाएंगी जीरो भी उतनी ही आएंगी। अब जैसे अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ 10 की पावर 100, कितना है ये? 10 की पावर 100, इसका मतलब कितनी जीरो आएंगी? 100 ही आएंगी। 1 से 100 तक कितनी जीरो आएंगी? 24। और 10 की पावर 100 कितनी जीरो आएंगी? 100। तो बराबर जो यहाँ पर टोटल जीरो आ जाएंगी, आएंगी 124, 124, ये आ जाएंगी। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? 124 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। अब हो सकता है आपको ये कोई और क्वेश्चन भी दे दिया जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और ले लेता हूँ इसी के जैसा। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40, और ये हमें दिया गया 10,000 तक, या हमने इसको लिया 5,000। हमने इसको कितना ले लिया? 5,000। और अब हमें ये बताना है कि अगर हम इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा करें तो कितनी जीरो। देखो यहाँ पर हमें दिया है 10, तो हम 10 को लिखेंगे 10 गुणा 1। यहाँ पर हमें 20 दिया गया, तो इसको हम लिखेंगे 10 गुणा 2, क्योंकि 10 दूनी 20 होते हैं। 30 को हम लिखेंगे 10 गुणा 3, और 40 को हम लिखेंगे 10 गुणा 4, ये लिखेंगे। और हमें ये कहाँ तक लिखना है? ये हमें लिखना है 10 गुणा 500 तक लिखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने प्रत्येक संख्या में 10 से मल्टीप्लाई की, और कहाँ तक की? 500 तक की। तो अगर मैं 10 की 500 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 500, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 5, और ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 500, यानी 500 तक ये जाएगा। तो आपको पहले तो ये पता करना है कि यहाँ पर 1 से लेकर 500 तक कितनी जीरो आएंगी। तो 1 से लेकर 500 तक यहाँ पर जो जीरो, अगर हम इनको निकालें, जैसे यहाँ पर अगर मैं इनको निकालूं तो हम क्या करेंगे? 500 को हम 5 से भाग देंगे, तो कितनी बार? 100 बार। फिर हम इसको 5 से भाग देंगे कितनी बार? 20 बार। फिर हम इसको 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20। ऊपर वाले को छोड़कर इनको जोड़ लेंगे तो 124 आ जाएंगी। तो ये कितनी आएंगी? 124 प्लस। अब यहाँ पर 10 की हम गुणा कर रहे हैं 500 बार, तो कितनी जीरो आएंगी? 500 ही आएंगी। तो अगर हम इनका सम करें तो ये आ जाएगा 624। तो आंसर कितना आएगा? 624, 624 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था नंबर ऑफ जीरो। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
और बाकी के जो क्वेश्चंस इसमें और स्पेशल केस बनते हैं वो आपके लेवल पर नहीं आते, और अगर आएंगे भी तो आगे जब हमारी क्लास होगी तो उसमें मैं आपको ये डिस्कस कर दूंगा। तो इसलिए जितना आपको ये कराया गया ना आपके लिए सफिशेंट है, बस आपको अच्छे से इसी की प्रैक्टिस करनी है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो हमें आप कमेंट करें। और बाकी आपको जल्दी ही टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा, जिससे आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। उस पर जो आपको PDF वगैरह मिला करेंगी, तो आप जैसे ही क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे जिनकी PDF बनेगी तो आपको प्रोवाइड कराने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा। तो बाकी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तो हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तीनों तो आप उनको देख लें, क्योंकि उन क्लासों में भी काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया नंबर ऑफ़ जीरो और संख्याओं के बारे में।